हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन करे थे कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आज नया टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। आज डेरिवेशन करेंगे आज हम एक। तो देखिए, जो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, मैं उसी से सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो बीच में एक टॉपिक मैंने फ्लक्स का छोड़ दिया है, वो हम इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो परिभाषा देखिए मैंने लिख रखी है, द्विध्रुव आघूर्ण की इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है। द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वो ये बताता है कि कोई भी ऐसा निकाय हो गया, ठीक है, जिसमें दो बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। कोई भी निकाय हो गया जिसमें दो बराबर आवेश हो गए, लेकिन वो कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, ठीक है, तथा उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो ये हो गई, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हम कभी क्या करते हैं ना, इसके बीच की दूरी ऐसे मान लीजिए L ले ली यहाँ तक की, फिर यहाँ तक की ऐसे दूरी L ले ली, तो ये जो दूरी पूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो आपको परिभाषा बस ध्यान से रखनी है, और इसमें डायरेक्शन वगैरह भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होगा। तो परिभाषा देखिए क्या, कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश हो गया, दोनों आवेश कैसे हैं, ये दोनों जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन द्विध्रुव आघूर्ण में रहती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है कि जो दोनों आवेश हैं वो कैसे रहेंगे, वो दोनों आवेश बराबर रहेंगे, लेकिन वो जो उनकी प्रकृति होगी, जो उनका नेचर होगा, वो अलग अलग, नेचर अलग अलग होना चाहिए। और बीच की दूरी कितनी होगी, वो ये हो गई 2L। ठीक है, यहाँ मतलब अगर आप मिड पॉइंट को कर देंगे तो ये L हो गई, ये L हो गई, और पूरी कितनी हो गई 2L। कुछ बुक्स में D भी दे देते हैं, तो यहाँ पे 2D लिख देते हैं। तो देखिए, जो फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का द्विध्रुव आघूर्ण का, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला बनता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या बनता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो अब ये बताइए, जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी क्वांटिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, जो इसकी एक दिशा होगी। ठीक है, P बराबर Q इंटू 2L। अच्छा, आप मुझे इसका मात्रक बताइए, जल्दी से बताइए मात्रक आप। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम और मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। बेमा बताएंगे आप, डायमेंशन इसकी फटाफट निकालिए, आप डायमेंशन अपने आप ही निकालिए। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, निकाल ले रहे हो तुम लोग हैं, डायमेंशन क्या आएगी इसकी, डायमेंशन आ जाएगी LTA। क्या आ जाएगी डायमेंशन, LTA। तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो उसकी दिशा होती है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो रहती है माइनस से प्लस की ओर। किधर से किधर, माइनस से प्लस की ओर। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा कि कल जो मैंने दिशा बताई थी, आप कहोगे कल तो आप बोल रहे थे कि जो दिशा है वो प्लस से वो माइनस की तरफ जाती है। लेकिन वो देखिए, वो ध्यान रखना है आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन थी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ध्यान रखना है कि जो मैंने कल बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था, और ये क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसकी दिशा हमेशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। क्या होती है डायरेक्शन इसकी, माइनस से प्लस की तरफ। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूला ध्यान रखना है, P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक आप निकाल लेंगे, मात्रक रटना नहीं है, बेमा आपको निकालनी आती है, वो निकाल लिया। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका चित्र हो गया। ठीक है, अब आइए अब इसका एक डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन क्या है, देखिए इसमें दो तरीके के डेरिवेशन बनेंगे आपके। क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ना E, जैसे हमने निकाला था पीछे कि बिंदु आवेश के कारण क्या तीव्रता होती है, तो ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होती है। तो देखिए, दो कंडीशन होती है कि इसकी अक्षीय स्थिति में होती है, एक होती है निरक्षीय स्थिति में। तो हम आज अक्षीय स्थिति इसकी डिस्कशन करेंगे, और इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, और निरक्षीय स्थिति को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो देखिए, अब इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें बस डायरेक्शन का खेल है। अगर आपने पिछले लेक्चर देख रखे हैं तो आपको आज इतना अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पहले पिछले लेक्चर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए ये चित्र बनाते हैं, आप संग में मेरे चित्र बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की कंडीशन आपको पता है क्या, कि दो चार्जेस रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे बिल्कुल, लेकिन दोनों की जो नेचर होगा वो अलग अलग नेचर होगा। तो हमने ले लिए दो आवेश, एक ले लिया हमने क्या, एक आवेश ले लिया -q और दूसरा आवेश क्या ले लिया हमने +q। ठीक है, एक आवेश हो गया +q और -q, एक हो गया +q। अच्छा, दोनों के बीच ये दोनों लाइन क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, दोनों लाइन को मिला दिया। अब क्या कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब तीव्रता निकालनी है तो जाहिर सी बात है परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो वो परीक्षण आवेश क्या करेंगे हम, वो हमने यहाँ मान लिया कोई परीक्षण आवेश है, वो P यहाँ पे हमने रख लिया कोई, ठीक है, परीक्षण आवेश को P रख लिया, तो इसे भी आप क्या करें, मिला दें इसे। अच्छा, तो बीच की दूरी इसकी रही वो कितनी रहेगी, यहाँ मान लीजिए कोई मिड पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट मानिए मत मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आपको लगानी है, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगी, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण है, ध्यान रखना है, द्विध्रुव आघूर्ण डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो निकलती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये जो दूरी रही होगी वो कितनी होगी, L, तो ये भी L दूरी रही होगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी पूरी हो जाएगी 2L। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट से लेके, अब यहाँ पे आपने क्या लिया है, परीक्षण आवेश लिया, यहाँ परीक्षण आवेश रखा है, तो यहाँ से यहाँ इसकी कुछ दूरी रही होगी, वो हम मान लेंगे कितनी, r। ये दूरी कितनी हो गई, देखिए आपको बस इसमें दूरी वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखनी है कि मैं कैसे दूरी ले रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ दूरियाँ, और डायरेक्शन देखनी है, बाकी इसमें डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो हमने मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, r दूरी पर कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब पता करनी है कि क्या नाम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली, r। कुछ बुक्स में x दे रखा होगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, r होगी। अब यहाँ पे आपको पता करनी है इंटेंसिटी, चलिए अब इंटेंसिटी पता करते हैं कैसे होगी। तो देखिए चार्जेस कितने हैं यहाँ पे, चार्जेस कितने हैं, दो चार्जेस दिख रहे हैं आपको, एक -q एक +q। तो इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी, इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी, मतलब -q के कारण भी इंटेंसिटी होगी और +q के कारण भी इंटेंसिटी होगी नहीं होगी। अब ये बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो किधर से किधर होगी, अब बताएंगे आप मुझे। तो देखिए -q के कारण, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको डायरेक्शन, ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव की जो के कारण जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से +q की तरफ होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पिछले लेक्चर में आपने पढ़ रखी है कि माइनस में कैसी होती है, अंदर की तरफ होती है, और प्लस में किधर होती है, प्लस में बाहर की तरफ होती है। तो पहले हम इसके कारण देखते हैं -q के कारण, तो पहले +q के कारण देख लेते हैं। तो +q कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या करेगा, ये दूर भागेगा, तो दूर भागने का मतलब है डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इधर होगी, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, E1। तो हमने +q के कारण क्या मान ली, E1। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या कि +q के कारण डायरेक्शन किधर होगी इसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E1। क्यों, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था क्या, कि प्लस वाली क्या करती हैं, बाहर दूर की तरफ भागती हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, तो इधर होगी किधर, E1 की तरफ। अच्छा, फिर इसके कारण -q के कारण भी इस पे इंटेंसिटी आएगी, तो वो किधर होगी, तो माइनस में क्या बताई थी, माइनस में होती है किधर, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये हो जाएगी किधर, इधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये, E2। कितनी हो जाएगी ये, E2। इस पर वेक्टर लगा दी क्योंकि वो बता रही है दिशा। समझ में आ रहा है ना आपको, इतनी बात पहले क्लियर हुई, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, दो चार्जेस होंगे, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी लेकिन चार्जेस सेम होंगे। तो एक -q हो गया, एक +q हो गया, दोनों के बीच की दूरी 2l, मतलब आधी आधी हो जाएगी LL। फिर इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P पर हमने एक परीक्षण आवेश रख लिया P पर, तो उससे यहाँ से लेकर दूरी वो कितनी हो गई, r दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, r दूरी हो गई। अब यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है तो -q के कारण इंटेंसिटी आएगी, +q के कारण इंटेंसिटी आएगी। तो +q के कारण हमने इंटेंसिटी निकाली, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, वो आपको पता है क्यों होगी, बाहर की तरफ बता दिया। फिर -q के कारण इंटेंसिटी होगी, वो किधर होगी, वो अंदर की तरफ होगी, वो अंदर की तरफ क्यों होगी वो भी आपको पता चल गया क्यों होगी। चलिए अब डायरेक्शन, अब इतना क्लियर हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, अब जब हम निकालेंगे कंडीशन में तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, -q से लेके और यहाँ तक की दूरी निकाल लेना आपको। पहले देखिए इसमें दूरी का बहुत ध्यान रखना है, यही आपको बहुत ध्यान से देखना है दूरी ये कैसे ली जा रही है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मतलब कितना हो गया, ये हो गई r, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, r हो गई, और l इतनी ये हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r + l। कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, r + l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r + l। अब ऐसे ही जब ये वाली दूरी निकालेंगे तो अब कितनी आएगी दूरी,
दिमाग लगाइए, कितनी दूरी आएगी, जल्दी बताइए मुझे कितनी दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी आएगी, ये कितनी है, ये वाली आपको कितनी दे रखी है, ये वाली आपको पता करनी है। तो ये वाली पता करने के लिए क्या करें, हमें इतनी मालूम है, तो इतनी वाली दूरी में से आप इतनी वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। तो ये दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, ये दूरी आएगी r माइनस एल। देखिए अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप ध्यान से बिल्कुल 2-3 बार देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको डायरेक्शन किधर होगी। देखिए अगर डायरेक्शन पहचानने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप पिछले लेक्चर को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ा है, आप देख लेंगे वो लेक्चर। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि दूरी कितनी लेनी है। देखिए ये दूरी हो गई एल, ठीक है, और मिड पॉइंट से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी कितनी हो गई, आर दूरी हो गई, ठीक है। अब माइनस क्यू से लेके यहाँ तक की दूरी आपको पता करनी है, तो ये हो गई आर इतनी, और ये वाली कितनी होगी एल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल आर प्लस एल, ठीक है। फिर अब ये वाली आपको दूरी पता करनी है, ये वाली दूरी प्लस क्यू से लेके पी तक की, तो ये वाली दूरी आपको पता है कितनी है आर, ठीक है। और ये वाली दूरी इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितनी दूरी बच जाएगी, ये वाली, तो कितनी बच गई है आर माइनस एल। चलिए बस अब सॉल्व करते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बस अब कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब क्या निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं ए और बी, वो कोई इशू नहीं है, आप चाहे पॉइंट रख ले, नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू। अब हम निकालते हैं सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकालते हैं तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालना है, ठीक है। देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखनी है तो वो थ्योरी आप अपने पास से लिख दें, क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण निर्वात या वायु में इतना, देखिए जो इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं हम निर्वात या वायु में करते हैं। इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, इसका मिड पॉइंट कितना ओ मान लीजिए, यहाँ पे ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप अपने पास से थ्योरी लिख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, आप अपने आप बना सकते हैं थ्योरी को, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो अब बताइए मुझे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी आई है, E1, ये आई है ना E1। तो अब बताइए तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला हमने निकलवाया था पिछले, उसमें डेरिवेशन भी करवाया था, क्या आया था, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था फार्मूला। तो E1 ये हो गया, ठीक है। तो ये प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 और Q तो यही है। अच्छा अब R है तो दूरी कितनी है, प्लस क्यू के कारण P पर ज्ञात करनी, तो दूरी कितनी है इसकी, दूरी ये है, कितनी है दूरी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया। और दिशा आपको पता है, दिशा किधर से किधर होगी, बी से पी की तरफ लिख सकते हैं। वैसे आपने चित्र में दिखा दिया तो जरूरी नहीं लिखना, चित्र में आपने बता दिया कि दिशा किधर से किधर होगी, बी से पी की तरफ। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिशा का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर ये आप पहचाना सीख गए तो आप बिल्कुल आसानी से ये कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछला लेक्चर देखिए फिर से एक बार, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गई E1 बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का और इसका, दिशा होगी इधर से इधर। तो ये समीकरण 1 डाल दीजिए। अब ऐसे ही किसके कारण निकालेंगे हम, अब ऐसे ही हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब मुझे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बताइए कितनी आएगी। फार्मूला तो आपको पता ही है तीव्रता का, क्या आता है, E बराबर वही। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी आई थी, E2, और डायरेक्शन किधर थी, अंदर की तरफ, और डायरेक्शन अंदर की तरफ क्यों थी वो आपको पता है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब आर स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे बताइए, क्यों भाई, अब आर स्क्वायर कितना होगा, देखिए आर स्क्वायर कितना होगा, माइनस क्यू के कारण है ना, और तीव्रता कहाँ निकालनी, पी पर। तो ये दूरी कितनी है, ये पूरी आर प्लस एल स्क्वायर, कितनी है, आर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कितनी दूरी आ जाएगी, आर प्लस एल स्क्वायर। तो बस निकाल, यहाँ पर रख देंगे क्या, आर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो आर प्लस, दिशा बता देंगे, दिशा किधर है, अंदर की तरफ, या बता देना पी से किधर है, पी से ए की तरफ है दिशा, ठीक है। तो ये समीकरण 2 डाल दीजिए आप। अब हो गया। अब बस अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, वो आपको मुझे बताना है। देखिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन भी कराया था कि जब दोनों की दिशा सेम थी तो हमने क्या लिख दिया था, E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है, लिख दिया था ना। एक सवाल पीछे लगवाया था मैंने, शायद 4th लेक्चर में लगवाया, ध्यान नहीं मुझे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब दिशा कैसी है, दिशा अलग अलग है, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो अब माइनस करा जाएगा, माइनस करेंगे हम। अब ये बताइए मुझे,
ई बराबर E1 माइनस E2 करें या फिर E बराबर E2 माइनस E1 करें। अब ये आप बताइए, मुझे कुछ समझ में आ रहा है आपको? E1 माइनस E2 करा जाएगा या E2 माइनस E1 करा जाएगा? अगर आप E बराबर E1 माइनस E2 कर रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, ये क्यों माइनस कर रहे हैं आप? अगर आप E बराबर E2 माइनस E1 माइनस कर रहे हैं तो ये क्यों माइनस कर रहे हैं? आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, सोचिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा जो परिणामी तीव्रता आएगी ना, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर, मतलब एट पॉइंट P, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो निकालनी है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर तो निकालनी है परिणामी तीव्रता। दो तीव्रताएं आ गई, अगर दोनों की डायरेक्शन एक होती तो जोड़ देते, लेकिन अब डायरेक्शन एक की अंदर है, एक की बाहर है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर क्या लिखूँगा, E1 माइनस E2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने वहाँ क्या लिख दिया है, E बराबर E1 माइनस E2। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर सकते, E1 माइनस E2 क्यों नहीं कर सकते। अब आप लोग बताइए E1 माइनस E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे E1 में से E2 क्यों घटाया है, तो देखिए उसका क्या रीज़न है। देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों के कारण इंटेंसिटी यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो अब बताइए, ये प्लस क्यू पॉइंट हो गया, इसके कारण इंटेंसिटी, इसके कारण इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी या फिर माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। तो आप बोलेंगे कि प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। क्यों, वो ज़्यादा इसलिए आएगी क्यों, क्योंकि ये इसके ज़्यादा नियर है, दूरी कैसी है, कम है, और ये दूरी कैसी हो गई, ज़्यादा। तभी देखिए मैंने यहाँ पे साइन क्या करा है, देखिए E1 का साइन कैसा, तीर मैंने कैसा बनाया, आप बुक्स में देखेंगे ना तो E1 का जो साइन आपको मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, बड़ा लगा हुआ मिलेगा, और E2 का साइन आपको कैसा मिलेगा, वो छोटा लगा है। इसका भी रीज़न, देखिए फिजिक्स में हर चीज़ का रीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, E2 का साइन छोटा लगाया है और E1 का साइन बड़ा लगाया है। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था आपको कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर आपको क्या बताया था मैंने, कि जब पास में थी तो लाइनें मैंने बड़ी करी थी और जब दूर होते गए तो लाइनें छोटी कर दी गई। तो इसीलिए बस E1 का यही रीज़न है कि E1 का जो मैंने साइन लगाया है तीर, वो बड़ा लगाया है और E2 का वो छोटा लगाया है। बस वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि जब दूरी, ये वाली इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है और ये वाली इंटेंसिटी कैसी है, कम। ये वाली क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये इसके निकट है, और ये वाली क्यों कम है, E2 वाली, क्योंकि ये इसके दूर है। तो बस यहाँ पे यही रीज़न है कि E बराबर E1 माइनस E2 करा। तो यहाँ लिख देना, चूँकि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। बस अब आप वैल्यू रख दीजिए, अब ये सॉल्व हो गया। तो E बराबर E1 की वैल्यू कितनी आई थी, E1 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू ये आई है 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो E बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 1/4πε0 Q कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लीजिए, Q/4πε0 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये। तो E बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, E बराबर आ जाएगा यहाँ पे Q/4πε0, और अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम तो लेना आपको आता होगा, नहीं लेना आता एलसीएम, एलसीएम लेना नहीं आता आपको, एलसीएम लीजिए फटाक से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q/4πε0, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, जो एल स्क्वायर जो वैल्यू थी हमारी वो आर की अपेक्षा कैसी थी, बहुत छोटी थी, ये बहुत अल्प दूरी होती है, जो एल स्क्वायर दूरी है ना ये बहुत छोटी है। तो यहाँ लिख देना, क्योंकि एल इज़ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब एल जो है वो बहुत ही छोटी है, किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा, जो एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एल देखिए, एल जब छोटा है, समझ रहे हो, जब एल छोटा है तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसे छोड़ देंगे हम यहाँ पे, हम जो एल स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी। तो क्या बनेगी यहाँ पे, E बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन जाएगा 4RL अपॉन, यहाँ पे जब एल स्क्वायर छोड़ दोगे आप तो यहाँ क्या बचेगा r की घात 4। तो E बराबर कितना आ जाएगा, ये R से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2QL, और ये बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2QL, देखिए मैंने तोड़ दिया ऐसे, 4 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2, तो ये लिख दिया मैंने 2QL और बचा 2, तो यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके देख लिया 2 2 जब 4QL बन जाएगा ऊपर, और नीचे तो आएगा ही क्या 4 पाई, क्या आएगा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा RQ। ठीक है, तो E बराबर, अब मुझे बताइए ये 2QL क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, क्या होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, यहाँ पे लिख देना चूँकि P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ क्या लिख देंगे P, तो ये क्या हो जाएगा 2P। ठीक है, 2P हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ। तो बस फार्मूला आपका क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। क्या फार्मूला आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन RQ। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक तो आपको मालूम होगा न्यूटन अपॉन कूलम में तो निकलवाया था। ठीक है, क्या फार्मूला आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन RQ। ठीक है, अब वो ध्यान रखनी है कि E की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात, द्विध्रुव आघूर्ण में जो द्विध्रुव आघूर्ण में दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है द्विध्रुव आघूर्ण में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो प्लस से माइनस की तरफ होती हैं। तो देखिए ये पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप ये डेरिवेशन 1 से 2 बार लगाएंगे तो ये आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बस डायरेक्शंस का मेन ध्यान रखना था, ये मुझे डायरेक्शंस आपको समझानी थी अच्छे से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्शंस आप निकालनी आ गई होंगी, आप अच्छे से डायरेक्शन सीख गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।